गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। देखिए, अभिषेक जब चल रहा है उस समय आप लोग हाथ जोड़ें और मुस्कुराते हुए अभिषेक देखें। एलईडी में भी दिख रहा होगा, शायद डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा है तो सारे के सारे काम करेंगे और उसके बाद में शांति धारा की व्यवस्था बताई जाएगी। शांति धारा की कोई चयन नहीं है, जो पात्र हैं वह शांति धारा करेंगे और सारा का सारा काम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं जिनाभिषेक 5-6 कलश के नाम से जो भी चाहे देकर अपना विशेष बनने का प्रयास कर सकते। लीजिए भाई, कलश लीजिए सभी लोग। सुधीर जी आप भी कलश लो हाथ में, कलश लीजिए सभी लोग। दूरावरम विशुरीनाथ किरीटि कोटि, संलग्न रत्न किरणाक्ष विदूषिरागि, प्रश्वीदितापमल मुक्तिमपि प्रकर्षे, भक्त्या जले जिनपते बहुधा विषिञ्चे। ओम कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। ओ ढालो रे कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर महावीर के हो गई उमर हजारी, चांदनपुर हैं शांति धारा की ओर। अमिताभ जी आ गया, झारी आ गई आपके पास। अभिनंदन जी सभी को झारी दे दीजिए, सभी शांति धारा करता हूँ। जो नाम मेरे पास है मैं उन नाम पढ़ने का भी प्रयास भी करूंगा। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयनीयाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः,
ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय दोषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिशंकराय सत्यज्ञानोशी आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगम सर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अवयवस्माकं मृत्युम अधिकामम वलिकामम क्रोधम सभी बोले अग्निम सर्वशत्रुभयम सभी बोले सर्वोशर्गम शर्विघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वशिमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकिंडाकिनी भयम सर्ववेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रतेजम बलसौरवीर शांतेम सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम गोकुलानंदरम सैमानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम शर्वदुःखम हनहन दहदे पच 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 कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सुखम त्रिलोकेषु व्याधि वर्षवर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विजयस्योमस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र धनुर्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 
सर्व क्षुद्रोपद्र विनाशाय सर्व क्षामल डामर विनाशाय ओम राम ह्रीम रोम रमसी नमः। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देशे मम आचार्य श्रवक सर्वसर्वंगश्रे मुनि शुभकीर्ति सागर मुनि सुवासी सागर सौभगवती सुमति सुचित्रमती सौम्यवती सुचर्यामती सुवारमती सुसर्वसर्वंगश्रे पंडित सती शास्त्री श्रीमान सौधरविंद्र राजीव जैन रेखा जैन समस्त परिवार से कुबेर पारसमणि शिल्पा जैन महाविनायक प्रदीप संगीता जैन चक्रवर्ती पंकज पूनम जैन ईशानेन्द्र आशीष गुप्ता शिल्पी जैन चंद्रप्रकाश रानी जैन सुधीर जैन नीलम जैन अभिषेक जैन ईसा जैन सुबोध जैन अनुपमा जैन समस्त परिवार से 44 मंडल विधान श्रीमान संबोध जैन स्वती जैन सुजस जैन सुजी जैन सोनल दीपाली जैन पीयूष जैन रेखा जैन दीपक जैन रजनी जैन दीपक गरिमा जैन मंजुला जैन पंडित अरुण विजय जैन पंडित संदीप जैन रुचि जैन कैलाश जैन बनीता जैन कैलाश जैन अनामिका जैन पीयूष जैन निकिता जैन संजय इंदु जैन सर्व कृष्णा अतुल जैन अंशुल जैन कपिल जी अनिता अजय सुमित्रा जैन नवीन जैन कुमकुम जैन रुचिता नवीन जैन कुसुम जैन हितंकर जैन एसके जैन कटनोडा मोहित जैन इंदु जैन अमरभूषण जैन मुकेश जैन समस्त परिवार से मंत्री उद्धार करता श्रीमान राजीव जैन कुणाल जैन ध्वजारोहण करता मुख्य कलश स्थापन करता श्रेयांश जैन डॉक्टर डिब्बल जैन समस्त परिवार से उषा जैन ऋषि जैन समीर जैन और के जैन समस्त परिवार से राजेश जैन सिद्धार्थ बिहार अनिता जैन सीता बिहार ओम प्रकाश प्रीति दादू समस्त परिवार से समस्त पुण्याजक परिवार से सर्वजन से सर्व रोग शोक उपद्रव नाश्रम सर्व शांतिर्भवतु सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु कुमुद जैन हितंकर जैन समस्त परिवार से सर्व सौभाग्य संस्कार संगठन तत्र धर्मजागृति मंच समस्त आगंतुक सर्व भक्त सर्व ध्वजारोहण करता परिवार से सर्व रोग शोक उपद्रवनाशम सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु मसट संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रस्य पुरुषराज्ञा करोतु शांति भगवान इंद्रा करोतु शांति भगवान मनीष जैन प्रतिभा जैन समस्त परिवार से सब रोग से शांतिर्भवतु ओम सट स्वाहा। ये बोली शांतिनाथ भगवान की जय। देखिएगा अब यहाँ पर शांति धारा हुई, प्रतिमा जी को परिमार्जन किया जाएगा। उसके पहले थोड़ा चित्रवन की ओर भी चलेंगे और हम लोग सारा काम संपन्न करेंगे। एक अर्घ ले लीजिए सामूहिक कर भैया, अब जल रख दें सभी लोग, एक ही प्रतिमाओं पे करना है ना, जल रख दें और अर्घ ले लें। संसारी महादुख सागरे में प्रभु गोते खाते आया, संसारी दुखों के नाशनी को इस शांति की धारा देता। ओम नीम भगवान के उसको शांति धारा करो मी जलादि महार वामदी स्वाहा। देखिए जो 44,000 रुपये राशि में 6-7 नाम आ गए थे, दो एक नाम और आया, श्रीमान श्रीमती कुमुद जैन, हितंकर जैन, नवीना जी जैन, कुमुद जेम्स, सेक्टर 27। सहयोग करिए साधु चित्रवन। हो कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मेरे मन को भाई ये मनमीत है। ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये
ये तस्वीर है। आइए करें ओम श्रीवरम जगन्नाथनावरणम पट्टुद्घाटनम करोमि स्वाहा कर दें। ताली बजा करके मुद्रा करें। आइए करें, तीनों चित्रों का अनावरण करें। हाँ, कैमरे वाले भाई कैमरे में कैद करें सभी को। और अब चलते हैं दीप प्रज्वलन की श्रृंखला के लिए। श्रीमती प्रीति जी जैन, दादू जी जैन परिवार, प्रीति दादू जी परिवार आए और दीप प्रज्वलन करें। मधुसूदन दादू, ओम प्रकाश दादू, प्रीति दादू, अनिरुद्ध दादू, दीक्षा जी दादू परिवार सभी आएंगे। और साथ में शिल्पी जी अविनाश जी आ जाए। शिल्पी जी अविनाश जी जहां पर हो। हाँ, इस मन के मंदिर में एक दीप जला रखना, आऊंगा मैं दर्शन को, दरबार खुला रखना। आऊंगा मैं दर्शन को, दरबार खुला रखना। इस मन के मंदिर में। और श्री सुनील कुमार जी जैन साहब सेक्टर 23 वो भी आए दीप प्रज्वलन के लिए। इस मन के मंदिर में एक दीप जला रखना, आऊंगा मैं भगवान की जय। महानुभाव, आज बड़ा ही शुभ प्रसंग है कि नोएडा सेक्टर 27 जहां पर देव शास्त्र गुरु की आराधना हमेशा ही होती आई है, उसी श्रृंखला में पिछले कई दिनों से एक चर्चा हो रही थी कि व्रत समोषण लगेगा और समोषण महामंडल विधान की आराधना कर पाएंगे। और वह चर्चा अब अर्चना में बदल गई और व्रत समोषण महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो गया। पहले ये विधान जो होना था, आपको पता है, एक दिन का विधान 4032 मारने का भक्तामर विधान होना था। उस समय हमारे राजीव रेखा जी, प्रदीप संगीता जी, इन्होंने तुरंत नाम आरक्षित कराए थे। लेकिन कहते हैं ना कि भवितव्य जो होता है वह प्रकट हो जाया करता है। यदि इंसान का पुण्य प्रबल है तो छोटा काम बड़े रूप में हो जाता है, और पुण्य कमजोर है तो बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। तो कहाँ भक्तांबर जी की आराधना, वो तो हम कल करेंगे ही भक्तांबर की दीपार्चना आराधना के माध्यम से, लेकिन कहाँ भक्तांबर की आराधना हो रही थी और कहाँ आप सभी इन सब के पुण्य से वह समोषण महामंडल विधान में बदल गई जो भक्तांबर की आराधना थी। एक दिन पवन जी से किसी ने पूछा कि भाई तुमने 24 समोषण विधान तो हमने सुना है, 72 समोषण महामंडल विधान सुना है, लेकिन आपने 44 समोषण महामंडल विधान क्यों किया? तो इन्होंने जवाब दिया कि 6 नवंबर को गुरुदेव, मतलब हमारा जो है 6 नवंबर को 44वें वर्ष पूरा हुआ, तो बोले हम लोगों ने इसलिए 44 समोषण महामंडल विधान किए हैं कि जितने साल के महाराज जी हुए हैं उतने समोषण लगाकर यहाँ विधान आराधना करें। और ये बात तो इन्होंने कही, लेकिन मैंने 44 समोषण क्यों कराया अब मैं वो बताता हूँ आपको। ये तो इनके भाव हैं क्योंकि भक्त हैं। हमने इसलिए 44 समोषण विधान के लिए हाँ करा कि नीचे मूलनायक भगवान है, कौन से? महावीर भगवान। नंबर कौन सा है? 24 नंबर। तो 24वें भगवान, इसलिए 24 समोषण। और ऊपरी वाले तल पे शिखर पे कौन से भगवान विराजमान है? विद्यमान 20 तीर्थंकर। इसलिए दोनों को मिलाओ तो 44 होता है। इसलिए हमने 44 समोषण की स्वीकृति दी, ऐसे 44 समोषण करी। और जब 44 समोषण बन जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बैठने के लिए? तो हमारे पास जो हमारे शोधर्म जी चक्रवर्ती जी हैं, इनका जो समोषण मुख्य समोषण था उसमें महाराज भी बैठकर सारा आराधना साधना करेंगे। तो ये समोषण महामंडल विधान 12 सभाओं के माध्यम से
ये देख रहे हैं मुख्य समोषण में संजय भाई ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 जो होती हैं यहाँ पर कोटे होते हैं। एक कोटे में मुनि, एक बिहारिका, श्राविका, देव देवी आदि आदि सभी होते हैं और उन समोषणों में आप बैठ के आराधना पूजन करते हैं। आप निश्चित मानिएगा कि भगवान महावीर स्वामी जी का समोषण जब लगा होगा, ना जाने हम कहां पर होंगे, लेकिन उनके समोषण में हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर जो भगवान महावीर स्वामी जी का समोषण एक लगा हुआ है, उसकी संरचना को हम देखकर अपने जीवन का पुनर्जन कर सकते हैं। और मैं तो यही मानता हूं कि आपको तो यही सोचना चाहिए कि हम तो भगवान के समोषण में साक्षात रूप से बैठे हैं और अपने कर्मों का क्षय कराने का प्रयास कर रहे हैं। समोषण में आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का मान गलित हो जाता है, मान का मर्दन हो जाता है। इसलिए यहां पर आने के बाद में भी सभी को मान, सम्मान, अपमान पंडाल के बाहर में रखकर यहां पर सिर्फ भक्त बनकर भगवान की आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। अब एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी इतना बड़ा विधान है, कैसे लोग आएंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा? हमने उनको जवाब दिया, बेशक समोषण में बैठने वाले ही लोग रह जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित मानिए कि जिसका पुण्य प्रबल होगा वह समोषण में चाहे एक सामग्री का दाना चढ़ाने आए, उसके हाथ से ही सामग्री का दाना समोषण में चढ़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग लाखों करोड़ रुपए देते हैं लेकिन समोषण में बैठ नहीं पाते। तो आपके जीवन का यह पुण्य है कि आप सभी लोग समोषण में और इतना बड़ा विधान जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है उसमें पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित सतीश शास्त्री जी, आप जानते ही हैं कि कोई भी बड़ा आयोजन हो, कोई भी लघु आयोजन हो, उनमें कुशलता से, सरलता से अपना सारा काम संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ पर प्रातःकाल जो घट यात्रा का दृश्य था वो लग नहीं रहा था कि छोटा सा विधान बड़े सा विधान हो रहा है। पंचकला को महोत्सव में भी ऐसी घट यात्राओं में लोग सम्मिलित नहीं होते, ऐसे घट यात्रा में आप सम्मिलित हुए। और ये घट यात्रा नहीं है बल्कि आपके जीवन की घर घर की यात्रा को रोकने का नाम घट यात्रा होता है कि अब आपको जीवन में घर घर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रभु के लिए घट यात्रा का जल लाकर समोषण की शुद्धि करी है। ध्वजारोहण के माध्यम से आपने विभिन्न विभिन्न समाजों से झंडारोहण किया, मंच उद्घाटन, मंडप उद्घाटन हुआ और यहाँ पर श्री जी का अभिषेक करने के बाद समोषण में उद्युक्त हुए। समय अपनी गति से है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि दिन भर ना जाने कितने शुभ अशुभ कृत्य हम करते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कम समय होता है जब हमें शुभ कर्म करने को मिलता है। आने वाले 2 दिन, ये 2 दिन नहीं हैं, आपके जीवन के 20 साल को सही करने के लिए समोषण महामंडल विधान का आयोजन है। तो आज तो संक्षिप्त में थोड़ी क्रिया पंडित जी कराएंगे और कल से प्रातःकाल 7 बजे से 11 बजे तक फिर 2 घंटे छुट्टी और 1 बजे से 4 बजे तक पूरा विधान आराधनाएं संपन्न होगी, क्योंकि विधान में पूरा 1-1% होगा। विधान की क्रिया में समझौता नहीं है, क्योंकि जो काम करना था सकलीकरण आदि सब पंडित जी करा दिए, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा करा देंगे और उसके बाद विधान की आराधना होना है और बड़े भक्ति भाव से आराधना हम लोग करेंगे। एक व्यक्ति आया, ये बताओ मुझे कि बचपन में जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता था तो उनको दर्द कहां पर होता था? बताओ, आप लोग जब बचपन में कभी स्कूल जाना चाहते थे और स्कूल नहीं जाने का बहाना बना तो कौन सा, कहां दर्द होता था? मेरे भी पेट में ही होता था। क्या होता था? पेट में दर्द हो रहा है। तो एक आदमी आके कह रहा है, बोले महाराज जी इतने सारे समोषण लगे हैं, इतना बड़ा मंडप है, कैसे व्यवस्था बनेगी, क्या नहीं होगी? तो मैंने कहा भाई कराने वाले करा रहे, दान देने वाला दान दे रहा है, तेरे पेट में दर्द क्यों? आप पूजा कर रहे हो, वो आराधना कर रहा है, दिक्कत क्यों? ये होता है। अच्छा मुझे बताइए, आप सभी के हथेली हैं, ऐसे करिए हथेली, ऐसे करिए, सभी लोग हथेली करिए, करा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके हथेली में बाल हैं? कोई है व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जिसकी हथेली में बाल हैं? पता है? नहीं है? एक बार एक राजा के दरबार में प्रश्न हुआ। राजा के दरबार में राजा के मंत्री से लोग बहुत जला करते थे। राजा के दरबार में प्रश्न हुआ कि भाई राजन,
आपकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? राजा ने जवाब दिया, बोले मेरे सारे जवाब महामंत्री देता है, वही मेरा जवाब देगा। बोले महामंत्री बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? उसने कहा, राजन जी आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप दान देते हो। दरबारी चले गए। उनको कैसे भी करके महामंत्री को नीचे दिखाना था। उन्होंने अगले 4-5 दिन बाद फिर आए। बोले राजन आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दान देते हो, लेकिन इस महामंत्री की हथेली में बाल क्यों नहीं है? राजन ने फिर मंत्री से कहा, तो मंत्री ने कहा, राजन आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं है। 1 महीने बाद दरबारी फिर आए और उन्होंने फिर कहा, ये बताइए कि आप दान देते हो इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है, ये दान लेता है इसलिए इसकी हथेली में बाल नहीं है, लेकिन हम सब दरबारियों की हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? जैसे आपके भाव बने, महाराज जी आपके घर पे आगमन कर रहे हैं, आपका भाव बना, महाराज का आहार हो गया, आपका प्रबल पुण्य है, आपका विश्राम हो गया, और प्रबल पुण्य है संघ का वास्तव पूरे संघ का हो गया। संघ जा रहा है, आप ले जा रहे हो, बीच वाला परेशान है। तो बोले हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो उसने कहा, राजन आप दान देते हो, मैं दान लेता हूं, लेकिन ये सारे दरबारी उसको देखकर जलते हैं, और जलते हैं तो हाथ मलते हैं, और जब हाथ मलेंगे तो इनकी हथेली में बाल कहां से आएंगे? तो देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, हम लोग जबरदस्ती, बाकी लोग हाथ मल रहे हैं, जल रहे हैं। क्या है? अपने जीवन की आराधना साधना में बनी। यहां पर शमोषण में एक एक कोटे का, एक एक पूजन का विशेष महत्व है, और इस विशेष को जो आपका जीवन शेष था, उस शेष जीवन को हम लोग विशेष बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमारे मंदिर जी के प्रधान जी पवन जी पूरी व्यवस्थाओं में पूरी समिति के साथ लगते हैं। हमारे अभिषेक भाई तो देखते हैं लगातार सारा का सारा काम संपन्न कराते हैं, और बाकी सारी क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होने वाली ही हैं। हमारे संजय साजन जी जिन्होंने बहुत कम समय में इतने सुंदर से मांडनों को व्यवस्थित किया, हमारे धर्मवीर जी कलाकार जी, और हमारे जो अक्षर जी भोला साउंड वाले हैं, लगातार देख रहे हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन को सरलता से करते हैं। 2 दिन पहले तक तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कुछ होगा, और आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही सब कुछ होने वाला है। तो ऐसे आयोजन में आप जुड़ें, और आज भगवान की कृपा, किचने वाले पार्षद भगवान की कृपा, गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट वालों की कृपा, और आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद है कि जब चालू हुआ था जुलूस, जब छाँव आ गई, झंडा रोड पर धूप आई, लेकिन फिर छाँव आ गई, उन्होंने कहा कि भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान जब आपके साथ प्रतिपल में हैं, तो हम भगवान की भक्ति प्रतिछल क्यों ना करें, जीवन को धनदान से परिपूर्ण करें। यही मंगल स्वभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। अभ्याम नमः स्वाहा। हाथ खोलें। ओम राम रीम डुंडवरा शिवश्रमा करतलाभ्याम नमः स्वाहा। ओम राम रीम डुंडवरा शिवश्रमा करपष्टाभ्याम नमः स्वाहा। ओम राम नमो रिहंताड़म मम शीर्षम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो शद्दाड़म बदनम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम रूम नमो ऐरियाड़म हृदयम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम रोम नमो ज्याड़म नाभ्यम रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम राड मूलेश पिशाउड़म मम पादौ रक्षक चुंपट स्वाहा। ओम राम रीम डुंडवरा शिवश्रमा मम वस्त्रम पूजा द्रव्यम स्थलम सर्वम रक्ष रक्ष रुंफट स्वाहा। चलिए सभी लोग कंकड़ बंधन करें, कलावा बांधें। इंद्र सीधे हाथ में, इंद्राणी उल्टे हाथ में करेंगे। पंके रुहायात पराग पुंजे सौगंध बदभी सलेले पवित्रे अरहत पदाभा शित मंगलावी प्रत्युह नाशात महम यजामि। ओम ह्रीम रमस्य उषा मंगलोत्तम स्नानपूजन पंच परमेष्टि पुनमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामि। भाषित मंगलादि प्रत्युह नाशात महम यजामि। बरसा दाता सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आइएगा फल समर्पित करेंगे। ओम ह्रीम रमस्य उषा मंगलोत्तम स्नान पूजन पंच परमेष्टि पुनमा मोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपामति।